Good morning, student. In previous class, we have read chapter number 3. हमने लास्ट क्लास में अपनी चैप्टर नंबर 3 रीड किया था, जो हमारा आधा हो गया था, मतलब हाफ ऑफ द चैप्टर हमने रीड लिया था और हाफ ऑफ द रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा रह गया था. तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे. One day, somebody at Louis School heard about an alphabet code that was being used by the French army. एक दिन की बात है, किसी ने लुइस के स्कूल में ये सुना कि अल्फ़ाबेट कोड्स होते हैं जिनकी मदद से जो फ्रेंच आर्मी में यूज़ किए जाते हैं, जिनकी मदद से हम पढ़ सकते हैं. द अल्फ़ाबेट कोड वॉज मेड अप ऑफ स्मॉल डॉट्स. जो अल्फ़ाबेट के कोड्स थे वो स्मॉल डॉट्स एंड डैशेस, स्मॉल डॉट्स और डैशेस से बने हुए थे. These dots and dashes were raised up off the paper and could be read simply by running one's finger over them. ये डॉट्स और डैशेज जो थे ऊपर की तरफ उभरे हुए थे पेपर के ऊपर थोड़े थोड़े, और इनसे हम आसानी से रीड कर सकते थे अपनी फिंगर को रनिंग करते हुए. लुइस स्टडीड द कोड एंड ट्राइड इट आउट. लुइस ने उन कोड्स को पढ़ा और उसे कोशिश की समझने की. इट वॉज इंटरेस्टिंग बट वॉज स्टिल स्लो एंड डिफ़िकल्ट टू रीड. वो बहुत इंटरेस्टिंग था पर वो अभी भी धीरे, मतलब बहुत ही स्लो और डिफ़िकल्ट टू रीड, यानी कि बहुत ही धीरे तरीका था पढ़ने का और सबसे परेशानी भरा, उसमें बहुत परेशानी होती थी पढ़ने में. द डैशेस टुक अप अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन अ पेज. जो डैशेस आते थे वो पेज के ऊपर बहुत सारी जगह ले लेते थे. ईच पेज कुड ओनली होल्ड 1 or 2 सेंटेंस. हर पेज पर सिर्फ 1 या 2 ही सेंटेंस आ पाते थे. लुइस नो दैट ही कुड इम्प्रूव दिस अल्फ़ाबेट इन सम वे, परहैप्स बाय रिमूविंग द डैश. लुइस को ये पता था कि मैं इन अल्फ़ाबेट्स को सही कर सकता हूँ. कैसे? जैसे कि परहैप्स, यानी कि जैसे उन डैशेस को हटाकर, उन डैशेस को रिमूव करके मैं इनको सही कर सकता हूँ. On his next vacation at home, Louis began to think about how he could make the system of dots and dashes simple. अब जब उसके नेक्स्ट वेकेशन, यानी जब उनकी नेक्स्ट हॉलीडे आई, नेक्स्ट छुट्टियां आई, तो लुइस ने इस बारे में सोचना शुरू करा और उन्होंने उस सिस्टम, यानी कि जो तरीका था डॉट्स और डैशेस के ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया, जिससे वो उन्हें सिंपल बना सके, आसान बना सके. As he sat there in his father's leather shop, the idea came to him in a flash. जैसे ही वो जहाँ वो अपने फादर की लेदर की शॉप में बैठे हुए थे, तो उनके दिमाग में एक फ्लैश, यानी एक अचानक से एक आइडिया आया, एक उपाय आया. The very tool which had caused him to go blind could be used to make a raised dot alphabet that could enable him to read. अब जिस टूल ने उन्हें अंधा बनाया था, जिस टूल की वजह से, जिस औज़ार की वजह से वो अंधे हुए थे, उसी टूल की मदद से उन्होंने जो अल्फ़ाबेट्स के डॉट्स थे उनको ऊपर की तरफ उभरते हुए बनाए ताकि उसे हम आसानी से पढ़ सके. द नेक्स्ट फ्यू डेज ही स्पेंड वर्किंग ऑन एन अल्फ़ाबेट मेड बाय एंटायरली ऑफ 6 डॉट. अब कुछ दिनों तक उन्होंने इसी पे काम करते रहे और अल्फ़ाबेट्स को एंटायरली, उन्होंने अल्फ़ाबेट्स को 6 डॉट के अंदर बनाया. The position of a different dots would represent the different letters of the alphabet. अब जैसे आप देख सकती है, आपको अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, तो हर डॉट की पोजीशन हमें डिफरेंट लेटर्स के बारे में बताती है कि ये वाला लेटर और ये वाला लेटर है. लुइस यूज्ड द टूल टू पंच आउट अ सेंटेंस. लुइस ने उसी टूल का इस्तेमाल सेंटेंस बनाने के लिए, यानी कि एक पेपर के ऊपर उन्होंने उसी टूल की मदद से सेंटेंस को उभारा. He used it quickly from left to right. He read it quickly from left to right. उन्होंने उस चीज़ को बहुत ही आसानी से लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ पढ़ते हुए चले गए. Everything made sense. उन्हें सब समझ में आने लगा. It was a new system of reading by feeling with fingers and it worked. और ये एक नया तरीका बन गया पढ़ने का. किससे? उंगलियों से महसूस कर कर, और ये काम आज तक वर्क कर रहा है. फ्रॉम दैट डे टू दिस, पीपल हु आर अनेबल टू सी मेक यूज़ ऑफ दिस सिस्टम फॉर रीडिंग. उस दिन से आज तक जो लोग
देख नहीं सकते हैं वो इस तरीके का इस्तेमाल कर पढ़ रहे। नेम्ड आफ्टर इट्स इन्वेंटर दिस इज़ कॉल्ड ब्रेल। उस तरीके को उन्होंने इन्वेंटर के नाम से, जो इन्वेंटर था जिसने इसे बनाया था उसी के नाम से जाना जाता है, वो है ब्रेल लैंग्वेज। ब्राइल हैज़ चेंज द लाइव्स ऑफ ब्लाइंड पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ब्राइल ने यानी ब्राइल लैंग्वेज ने सबकी ज़िंदगी बदल दी। जो अंधे लोग थे उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल दी पूरी दुनिया भर में। अ बेटर सिस्टम ऑफ रीडिंग दैन ब्राइल इज़ एट टू बी इन्वेंटेड। अब जो ब्राइल ने सिस्टम बनाया था उसके बाद अभी तक ऐसा कोई नहीं आया है जिसने इससे अच्छी सिस्टम बनाया हो, या अभी तक भी हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इससे भी कोई अच्छा बेटर करके कोई इन्वेंशन करे। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर ए में एक क्वेश्चन है, क्रॉस आउट द रॉन्ग ईयर को आपको क्रॉस आउट करना है। जैसे लुइस ब्रेल वॉज बोर्न इन 1809 और 1908, तो इसमें क्रॉस वाला कौन सा है, 1908। सो ये क्वेश्चन आपको बुक के अंदर करना है और चैप्टर आपको एक बार दोबारा रीड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।